पूर्वांचलियों को टिकट नहीं देके दूसरे को टिकट दिया जाता है, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? पूर्वांचल को मिलना चाहिए। पूर्वांचल में कोई नाम आपके जहन में? शैलेंद्र पांडे। प्रवासी यहाँ का नहीं होगा तब तक इस कॉलोनी का उद्धार होने वाला नहीं है, इसलिए शैलेंद्र पांडे यहाँ के लिए सबसे बेस्ट और सबसे उत्तम। देहात में मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, पूर्वांचल से हूँ। ये वहां पर कहावत कही जाती है कि मोर पिया आनहर सिंगार कैसे करूं, यानी कोई एक महिला होती है जिसको एक कहता है व्यक्ति की सखी तुम सिंगार तो कर लो, वो कहती है मेरा पति ही, जब मेरा पति ही अंधा है तो हम सिंगार किसके लिए करें। आज वही विडंबना हम प्रवासियों का हो गया है। दिल्ली, राजधानी दिल्ली, आपको बता दें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और विधानसभा दिल्ली का चुनाव 2024 से 2025 अब बिगुल बजने वाली है। सभी दलों ने इस पर अपने तरफ से तमाम तरह की जनता के लिए लुभावने काम वायदे लेकर आ गई है। राजधानी दिल्ली में कुल 70 विधानसभाएं हैं। आपको बता दें इन 70 में मटियाला विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोटर्स हैं और यही वजह है कि मटियाला विधानसभा पर सबकी नज़र होती है। आपको बता दें कि जहां दिल्ली में बताया जाता है कि 25 से 30% पूर्वांचलियों का वोट है, तो वहीं मटियाला विधानसभा में भी 40 से 50% तक पूर्वांचलियों की वोट मानी जाती है। बहरहाल हम आपको बता दें कि मटियाला विधानसभा में भले ही या दिल्ली में भले ही पूर्वांचलियों का मत प्रतिशत ज़्यादा हो, वोटर ज़्यादा हों, बावजूद इसके इनके कैंडिडेट्स नज़र नहीं आते। वजह क्या है और इन्हीं वजहों पर हमने एक बारीकी नज़र से परखने जानने की कोशिश की आम जनता के बीच जाकर। मटियाला विधानसभा में विभिन्न जगहों पर जाकर लोगों से जब इस बाबत पूछा तो उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली विधानसभा फरवरी में चुनाव संभावित है। आपको बता दें कि इस बार चुनावी माहौल बेहद गर्म है। राजनीति की बिसातें बिछ चुकी है। किसकी सह और किसकी मात, कौन करेगा मात, कैसे बिछेगी इस बिसात पर एक नई सियासत की चाल। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल निरंतर ऐसे वादे कर रहे हैं, उनके लोक लुभावन वादों के साथ क्या फिर से बन जाएगी सरकार या बदलेगी इस बार केजरीवाल की सरकार। देखना दिलचस्प होगा कि राजनीतिक माहौल में आखिर इस बार विधानसभा चुनाव में वोट किस तरफ जाएगी, आखिर वोटर किसे पसंद करेंगे। एक तरफ रेवड़ियों की कहानी चल रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष की बड़ी बड़ी बयानबाजी भी सामने आ रही है। इन सब के बीच मटियाला विधानसभा आ पहुंचे हैं, जहां हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जनता क्या चाहती है, जनता की समस्या क्या है और किन मुद्दों पर जनता इस बार वोट करेगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ कुतुब विहार में, जहां हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी समस्या क्या है और क्या उन समस्याओं से निजात पाने के लिए वे अपने मुद्दों पर वोट करेंगे, क्या है उनकी समस्या। और साथ ही हम जानेंगे कि अगर पूर्वांचलियों की बात करें तो दिल्ली में 25 से 30% है, दिल्ली सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। मटियाला विधानसभा की बात करें तो कयास है कि 40 से 50% तक यहां पूर्वांचली है, बावजूद इसे उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। इन्हीं मुद्दों पर हम जनता की राय लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? उमेश कुमार सिंह। उमेश जी, ये बताइए कि आपके क्षेत्र में समस्या क्या है? समस्याओं की तो अंबार लगी पड़ी है। यहाँ जो विकास का नाम है वो विकास है ही नहीं। आप देख सकते हो, ना हमारे पास रोड है, न नाली है, ना ही +2 का कोई स्कूल है हमारे पास। तमाम समस्याएं पड़ी हुई है। वो समस्या जब बरसात के दिनों में आओगे तो आप पैदल नहीं चल सकते। हम लोग आस बिसाए रखते हैं प्रतिनिधियों पर कि वो काम करे, लेकिन वो नाकाम रहे हैं। आज तक विकास का सपना दिखाकर, पीढ़ी के रेवड़िया बांटकर, जो अभी आपने कहा, हम लोग को प्रलोभन देकर ये लोग हमें बर्बाद कर रहे हैं। हमारे बच्चे के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे बच्चे स्कूल तक नहीं जा रहे। हॉस्पिटल अगर इमरजेंसी हो जाए, कोई साधन नहीं है, ना यहाँ बस का साधन है, न शिक्षा का साधन है। पानी की टैंकरें भी लापता रहती है। क्या कहूं, समस्या कहीं पहाड़ यहां बना हुआ है। चलिए, किन मुद्दों को लेकर के आप इस बार वोट करेंगे?
जो हमारी सुविधा करे। ये देहात में, मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, पूर्वांचल से हूं, ये वहां पर कहावत कही जाती है कि मोर पिया आनहर सिंगार कैसे करूं। यानी कोई एक महिला होती है जिसको एक कहता है व्यक्ति की सखी तुम सिंगार तो कर लो, वो कहती है मेरा पति ही, जब मेरा पति ही अंधा, मेरा पति ही अंधा है तो हम सिंगार किसके लिए करें। आज वही विडंबना हम प्रवासियों का हो गया है। तो क्या कहेंगे इन पूर्वांचलों के ऊपर? अगर आपको इस तरह से मोर पिया अंधा वाली बात आ गई और श्रृंगार वाली बात हो गई, तो इसको श्रृंगार लाने के लिए क्या किया? श्रृंगार लाने के लिए तो मैं यही कहूंगा, आम आदमी ने तो अपना घोषणा कर दिया, यहाँ के सुमेश शौकीन जी को। भारतीय जनता पार्टी की घोषणा बाकी है और उनके आपके चैनल के माध्यम से उनके जो पदाधिकारी है, अधिकारी है या टिकट वितरण करने वाले लोग बैठे हैं, उनसे विनम्र हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि वक्त आ गया है, अगर इस सीट को निकालना है तो प्रवासियों को टिकट दो, और वैसे प्रवासियों को टिकट दो जो कोरोना काल में आम जनता का सेवा किया, आम जनता के अधिकार के लिए रात दिन एक करके लड़ता है। वो एक ही व्यक्ति है जो पूर्वांचल की जनता के लिए रात दिन मरने वाला, वह शैलेंद्र पांडे है, जो वर्षों से समाज की सेवा करते हैं और शैलेंद्र की आवश्यकता पूरे समाज को। पूर्वांचलियों की पहचान है तौलिया। क्या लगता है इस बार किसको टिकट मिलना चाहिए यहाँ से? हमारा मानना तो यही है यहाँ से कि शैलेंद्र पांडे हमारे काफी टाइम से हमारे साथ रह रहे हैं, तो उनको टिकट मिलना चाहिए क्योंकि वही हमारे लिए कार्य कर सकते हैं। बाकी सब बाहरी हैं जो गोलाडरी की तरफ विकास करने की। क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या यहाँ बहुत सारी है। पानी का टैंकर नहीं आता है, नाली की असुविधा है, रोड कभी बनते हैं और टूट जाते हैं, लोगों को कई तरह की असुविधा हो रही है यहाँ पे। समय समय पे कह नहीं सकते, बहुत बुरा हाल है। पानियों के लिए हमको पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। एक गली मोहल्ला भी नहीं बना सकते। गांव के नाम पे दूसरा विकास गांव में होता है। जब तक यहाँ का पूर्वांचली या चाहे कोई प्रवासी यहाँ का नहीं होगा तब तक इस कॉलोनी का उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए शैलेंद्र पांडे यहाँ के लिए सबसे बेस्ट और सबसे उत्तम। क्या कहिएगा आप? कहेंगे कि यहाँ बहुत समस्या का तो भरमार है, जैसे कि बस का भी सुविधा नहीं है। बस भी आती है तो उधर ही रह जाती है। बस कुतुब विहार के लिए कोई सुविधा ही नहीं है, ना नाला का ना सड़क का कोई सुविधा नहीं है। जब तक कोई पूर्वांचली यहाँ यदि जनप्रतिनिधि बनेगा, कोई विधायक बने या कोई बने, तभी यहाँ का विकास हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और मेरा निवेदन बीजेपी वालों से है कि शैलेंद्र पांडे जी को टिकट दे और वो बने। वही आप भी शैलेंद्र पांडे ही चाह रहे हैं? अब युवा हैं, आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं? देखिए, बहुत एक कहावत है, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा चुगना मत उड़ जाना। चुनावी माहौल बहुत गर्म होता जा रहा है और बड़े बड़े पार्टी के होर्डिंग्स और बैनर लोग छपवा करके कॉलोनियों में लगवा रहे हैं, जैसे वही कॉलोनी के रहनुमा बने हुए हैं। लेकिन वास्तविक सच्चाई है, समाज को सदैव समर्पण करने वाले एकमात्र नाम है शैलेंद्र पांडे, जिन्होंने पता नहीं कितने 27-28 सालों से लगातार सिर्फ कुतुब विहार ही नहीं, पूरी मटियाला विधानसभा की कोई ऐसी कॉलोनी या कोई ऐसा गांव उन्होंने नहीं छोड़ा होगा जहां पर लोग उनसे परिचित ना हो और जहां पर उन्होंने काम ना किया हो। कोरोना जैसी विकट स्थिति में भी उन्होंने घर घर जा करके, जहां पर कोई पूछने वाला नहीं था, जहां पर लोग पैर रखने से घबरा रहे थे, उन्होंने एकमात्र अकेले अपने दम पर खड़े होकर के मटियाला की पूरी विधानसभा की जो सेवा भाव से और निष्पक्ष भाव से काम किए हैं। मेरा नाम कुणाल कुमार सिंह है, मैं बिहार से हूँ। ये रोड और नाले की समस्या तो है ही, साथ में एक समस्या लोग सबसे ज़्यादा आती है एक्सेसिबिलिटी की। जैसे शैलेंद्र पांडे हैं, अगर हम लोग उनको फ़ोन करते हैं तो हमारे लिए वो इजीली एक्सेसिबल है। बाकी जो नेता है उनकी सेक्रेटरी हैं, वो फ़ोन उठाएंगे नहीं उठाएंगे, कभी टाइम देंगे नहीं देंगे। लेकिन शैलेंद्र पांडे के साथ कभी ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि शैलेंद्र पांडे आपके क्षेत्र में रहते हैं, कुतुब विहार में रहते हैं और आप लोग भी वहीं रहते हैं, इसलिए आप उनका नाम आगे कर रहे हैं? नहीं, ये तो है ही कि नज़दीकी नेता तो हमारे हैं ही, लेकिन और भी चीज़ें हैं उनके साथ, क्योंकि उनको बहुत पहले से जानते हैं। यहाँ पे उन्होंने कई सारे काम भी किए, कई सारे ऐसे काम किए और हमारे वॉइस को, हमारे आवाज़ को वो वहाँ तक ले जाते हैं जहाँ उनको ले जाना चाहिए। इस विधानसभा में पूर्वांचलियों की संख्या 50% है, फिर भी पूर्वांचलियों को टिकट नहीं देके दूसरे को टिकट दिया जाता है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? पूर्वांचल को मिलना चाहिए। पूर्वांचल में कोई नाम आपके जहन में? शैलेंद्र पांडे। अभी हम नगली सकरावती गांव में
एक घर में आए हुए हैं। आपका नाम? क्रांति झा। हम चाहते हैं कि हमारे पूर्वांचली को टिकट मिले। हम लोग यहाँ बहुत सारे बिहारी हैं। हम चाहते हैं हमारे कॉलोनी का हो, हमारे विधानसभा का कोई ऐसा बंदा हो जो जिसके टिकट मिले, क्योंकि अगर दूर से बंदा आता है तो वो अपने कॉलोनी का विकास करता है, वो हमारा विकास नहीं करता है। तो सुनने में आया है एक शैलेंद्र पांडे है जिसको हम लोग जानते हैं अच्छी तरह, वो अच्छा विकास करेंगे, तो उसको अगर टिकट मिले तो बेहतर है, हम लोग उसको वोट करेंगे। कौन सी पार्टी? बीजेपी। बीजेपी। राजेश गहलोत। राजेश गहलोत। ये तो राजेश गहलोत। राजेश जी, तो आज मैं अर्जुन पार्क से यह जानने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पूर्वांचलियों को टिकट क्यों नहीं दिया जाता है। मैं यही कहना चाहूँगा, जो यहाँ मटियाला विधानसभा में 50 से 60% पूर्वांचली है, पूर्वांचलियों को टिकट दिया जाए। आपकी नज़र में कौन ऐसा है? हमारे नज़र में एक शैलेंद्र पांडे, दूसरा सत्येंद्र राणा। आप किन मुद्दों पे मतदान करेंगे? मैं मतदान इस मुद्दे पे करूंगा, एक तो शिक्षा की इस देश में विकास हो नहीं रही है, ऊपर से गरीबी और जॉब वॉब इधर है नहीं। जो पिछली सरकारें आई है ना, उन्होंने जॉब का कुछ किया, ना शिक्षा का किया और ना किसी चीज़ का। इस बार शैलेंद्र पांडे जी को अगर टिकट मिलती है तो उन पे हम लोग ये चीज़ का मतदान करेंगे कि वो शिक्षा और जॉब और सरकार और रोड की ये सब समस्या दूर करे। आप किन मुद्दों पे वोट डालेंगे? आपके मुख्य मुद्दे क्या होंगे? कि देश का विकास हो, नाली और रोडों का विकास हो, और क्या बोलते हैं कि अच्छा काम करे जो भी हम जिसको भी वोट दें। पूर्वांचल वालों को मौका नहीं मिला है, तो इस बार शैलेंद्र पांडे उभर कर आए हैं। अगर पार्टी उनको टिकट देती है तो हम उन लोग उनके साथ रहेंगे। हमारे साथ एक और नवयुवक है और शायद इनका ये पहला चुनाव में मत गिराने का मौका होगा। आपके मुख्य मुद्दे क्या है? मुख्य मुद्दे ये है कि रोड का विकास नहीं हो रहा, नाली का विकास नहीं हो रहा, सब खराब है रोड यहाँ पर। इस बार पूर्वांचल का मौका नहीं मिला है, पर इस बार मौका मिला है। हमारे शैलेंद्र पांडे जी आगे आए हैं, इस बार उनको टिकट मिलेगी तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। चुनाव में आप किसको पसंद करना चाहेंगे? जैसे कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, भाजपा है, किसको आप पसंद करेंगे? वैसे पसंद तो है जो अशाब मोदी, और न तो फिर कांग्रेस अडवाणी को मतलब नहीं। जानते हैं कौन से बेहतर हैं? राजेश गहलोत। यहाँ पर विकास की बात आएगी, जो विकास करेंगे, जो नेता आ रहे हैं, जो हमारे आसपास हैं, ये उनका व्यक्तिगत जो उनका रहेगा, अपना व्यक्तित्व उस पर भी देंगे। उसके बाद जो विकास के कार्य में सहयोग करेंगे हमारे क्षेत्र के। दिल्ली में आपके हिसाब से कौन है बेहतर? शैलेंद्र पांडे जो पहली बार खड़े हुए थे काउंसिलिंग में, उनके साथ में था, वो अच्छे व्यक्तित्व वाले हैं, तो उनका साथ दिया जा सकता है। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? टिकट देना चाहिए शैलेंद्र पांडे का। इनमें से चुनना चाहे तो किनको चुनना चाहेंगे? मैं चाहूँगा अनिल इंजीनियर जी को। तो किसे पसंद करते हैं? कौन सी पार्टी? बीजेपी को। बीजेपी को। बीजेपी में 5 उम्मीदवार हैं, यहाँ से जो दावेदार हैं कोई भी आ जाए। और अभी तो नारा ही चल रहा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अब यही नारा है, तो शैलेंद्र पांडे को देना चाहिए वो टिकट। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार जनता की राय पर भाजपा या कोई अन्य पार्टी भी कितना ध्यान देती है, पूर्वांचलियों के प्रति उनकी आस्था कितनी है और किस तरह उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। चुनाव में तय होगा वोटर्स के द्वारा दिए जाने वोटों से हर एक पार्टी के नेताओं की किस्मत का, और उस पर उसके सिर पर किस तरह सजेगा ताज, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। बने रहिए हमारे साथ, बनाएंगे और दिखाएंगे भी आपको दिल्ली का सच। आपको बता दें कि मटियाला विधानसभा में लोगों की पहली पसंद जो बन रहे हैं वह निश्चित रूप से भाजपा के नव उम्मीदवार और इस बार प्रबल दावेदार शैलेंद्र पांडे है। तो वहीं आपको बता दें भाजपा के नेताओं और उनके बीच खींचतान का क्या असर होगा, यह देखना भी दिलचस्प होगा। बहरहाल लोगों ने अपनी राय रखी है। विभिन्न क्षेत्रों में नज़दीकी नेताओं का
अपने अपने आसपास के इलाके में खास उनका वर्चस्व देखा। यही वजह था कि कहीं राजेश गहलोत तो कहीं अनिल इंजीनियर तो कहीं सत्येंद्र राणा तो कहीं विनीत यादव, ऐसे अनेक नाम हैं और अनेक लोगों ने अनेक भाषा में इन्हें परिभाषित भी किया है। लेकिन जहां पूर्वांचलियों की बात हुई तो फिर दो नाम उभरे, शैलेंद्र पांडे और सत्येंद्र राणा। ज़्यादातर लोगों ने सत्येंद्र पांडे को अपना मत दिया और उन्होंने कहा कि अगर उन्हें वोट मिले तो बेहतर होगा। अब देखना होगा कि आलाकमान क्या फैसला लेते हैं और मटियाला विधानसभा में भाजपा का कौन उम्मीदवार बनता है। उम्मीदवार जो भी हो, जनता अपने घरों से निकले, अपने मत का प्रयोग करें और अपने लिए एक अच्छा ईमानदार काम करने वाला नेता चुने। हम आपसे अपील करेंगे कि आने वाले विधानसभा में अपने घरों से बाहर निकलिए और अपनी पसंद के नेता को जरूर वोट दें, ताकि आपके द्वारा चुना गया एक सही नेता आपके लिए काम कर सके। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।